Doctor, steady. Don't let your hands shiver. Doctor, steady. So, may I? Yeah. Okay. Thank you. Thank you, sir. सर, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे विदाउट परमिशन ऑपरेशन थिएटर में नहीं आना चाहिए था। हाँ, आपको इस तरह ऑपरेशन थिएटर में नहीं आना चाहिए था। मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए आप। सबसे पहला, म्यूजिक आपने क्यों बंद किया? और दूसरा, आप हैं कौन? सर, आई एम सॉरी अबाउट द म्यूजिक। एक्चुअली मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। आई एम डॉक्टर कुमार सर। डॉक्टर कार्तिक कुमार? यस सर। आप वही हैं जिसने गायनेकोलॉजी में, फर्टिलिटी में नई खोज की है? राइट सर। वाह, कांग्रेचुलेशंस। वेरी गुड थिंग। इतनी अनगिनत औरतें हैं जो मां नहीं बन पाती। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ देम। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा। नो, यू एब्सोल्युटली डिजर्व इट। आई मस्ट से सर, आई हैव रेड ऑल योर केसेस। आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री में जो जो मिरेकल्स किए हैं, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है सर। आपने कितने लोगों को जिंदगी दी है। नहीं है, ऑफ कोर्स है। जिंदगी देने वाले से उम्मीद देने वाला बड़ा होता है। जिस जिंदगी में उम्मीद ना हो, वो जिंदगी नहीं होती। राइट सर। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। I'll see you around. नहीं सर, अब कुछ नहीं हो सकता। रागिनी, निशी कभी मां नहीं बन सकती सर। कितनी उम्मीदें लगाकर बैठी होगी मेरी बच्ची। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे ये सब कैसे बताऊंगी। मैं जानती हूँ उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वैसे ही मुझसे इतनी नाराज है, अब ये न्यूज़ सुनकर टूट जाएगी। रागिनी, देखो, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। बहुत ही नाजुक मामला है ये। इसे बहुत ही होशियारी से टैकल करना पड़ेगा, और वो सिर्फ तुम कर सकती हो। तो अपने बच्चों के आंसू बस नहीं देखे जाते मुझसे। लेकिन करना तो पड़ेगा ना। निशी को सिर्फ सच नहीं बताना है, उसे इस सच के लिए हिम्मत भी देनी है। उसे प्रिपेयर भी करना है ये सच के साथ जीने के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम खुद अभी शॉक में हो। अगर अभी निशी से नहीं मिलना चाहती, कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम। पहले अपने आप को गैदर कर लो, बाद में हम निशी को जाके मिलेंगे। और नहीं सर, जितनी जल्दी उसे सब कुछ बता देंगे उतना अच्छा रहेगा। तकलीफ कम होगी उसे। मैं सिर्फ निशी की मां नहीं, एक औरत भी हूं। समझ सकती हूँ कि अभी तक कितने ही सपने देख रखे होंगे उसने, इससे पहले कि वो इस रास्ते में और आगे निकल जाए। हमें उसे बता देना चाहिए। अभी चलते हैं। वो लोग अभी अभी यहाँ से गए हैं, शायद हमें रास्ते में ही मिल जाए। चलो। यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं, कोई मैसेज नहीं। कमाल है, बहुत बिजी हो गए लगता है आरके साहब उस देविका के नखरे उठाते उठाते। इतना इल्मानड है आरके कि मैसेज भी। ओह हाय पैम। ओह वीडियो कॉल। नमस्ते आरके साहब, गुड टू सी यू अलाइव। यार मैंने देखो तुम्हें अमेरिका भेजा नहीं था, तुम अपनी मर्जी से गई हो वहां पर, ठीक है? मुझे बार बार ब्लेम मत किया करो। एक्सक्यूज मी। या ऑफ कोर्स, तुम जब देखो तब ताका झाकी करती रहती हो मेरी जिंदगी में। कभी ये मैसेज भेजती हो, कभी वो पूछताछ करती हो। दैट्स नॉट गुड ना। लिसन आरके, मैंने तुम्हें इसलिए मैसेज किया बार बार क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि तुम्हें मैसेजेस मिल रहे हैं या नहीं। आई रियली मिस यू पैम। यू नो व्हाट, अगर मेरी लाइफ में तुम और तुम्हारा ये सरकाज़म नहीं होता ना, तो मेरी लाइफ में स्पाइस नहीं होता। हो गया? क्या मैं एक बात क्लियर कर सकती हूँ? मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मुझे जो एक न्यूज मिली है कि तुम्हारी और देविका की एंगेजमेंट होने वाली है या हो गई है, व्हाटएवर इट इज, वो बात सच है या झूठ? हाँ, तुम क्या चाहती हो, वो खबर सच हो या झूठ? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा?
मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी एंगेजमेंट देविका से हो गई है या नहीं हुई है। इट रियली डजंट मैटर टू मी। ओके? नहीं, बताओ मुझे, अगर तुम चाहती हो कि ये सच हो तो ठीक है, सच कर देंगे। अगर तुम चाहती हो कि ये झूठ हो तो फिर तुम्हें पता है ना कि मेरी जिंदगी का उसूल क्या है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। आरके बस, हर वक्त हर कोई मजाक के मूड में नहीं रहता आरके। कुछ नहीं, तुम समझोगे नहीं और खामखा हमारा झगड़ा हो जाएगा। बाय आरके। कीप द चेंज। जिग्नेश कीप द चेंज। आज मैं बहुत खुश होने से अब हमारे सारे प्रॉब्लम्स यूं खत्म हो जाएंगे। अब मैं मम्मी पापा को सामने से जाकर बोलूंगा हम आपको पोता देंगे। निशी, माँ! Oh God, माँ! आप यही मिल गई? मैं आपको अभी फोन करने वाली थी। हम क्लिनिक गए थे माँ, मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मैं जानती हूँ, मैं भी वहीं से आ रही हूँ निशी। अच्छा, मतलब आपको मेरी गुड न्यूज देने से पहले ही मिल गई? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ना, जल्दी से मुझे कांग्रेचुलेट कीजिए। विश मी लक। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं, मैं माँ बन सकती हूँ ना। नो वन कैन ब्लेम यू निशी। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। इट्स सच अ बिग फीलिंग। मुझे वाकई में नहीं पता था कि एक लड़की की जिंदगी में माँ बनना ना बनना इतना मायने रखता है। ऐसे लग रहा है जैसे कि एक अधूरी जिंदगी पूरी होने जा रही है। निशी तू अरे आंटी, आज मेरी निशी रुकने नहीं वाली। जब से उसे पता चला है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तब से देखो हंसती ही जा रही है। अभी तो बच्चा नहीं आया तब ये हालत है, सोचो बच्चा आएगा तो क्या होगा। जिग्नेश, तुम्हें पता है कितना बड़ा टेंशन रिलीव हुआ है? माँ, हम अभी जाकर मम्मी पापा को बताते हैं। चलो जिग्नेश। एक सेकंड रुक जा। जिग्नेश 1 मिनट, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या चल हुआ मेरे माँ? साथ। तो यहीं बात करते हैं साथ ना। आ निशी। क्या हुआ? एंड आई एम वेरी सॉरी टू से रागिनी, लेकिन आपकी बेटी कभी भी माँ नहीं बन सकती। पास करना है, किस पे नहीं करना है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अंदर बाहर से टूट सी गई हूँ मैं। आज कितने मुश्किल से मेरे हिस्से में खुशी का एक पल आया था माँ, आपने वो भी मुझसे छीन लिया। आप चाहती क्या है माँ? आप हमेशा ऐसा करती है, हमेशा। काश पापा आज होते यहाँ, काश पापा होते, काश पापा होते। निशी, निशी संभाल अपने आप को। और मेरी एक बात अच्छी तरह से सुन ले तू।
ये तेरे लाइफ की वो सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता, तेरे पापा भी नहीं। बेटा, इसे तुझे एक्सेप्ट करना है, इसी के साथ जीना है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप सही कह रही है माँ, आपने मेरे लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। मैं बुरी हूँ, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरी वजह से हैं। जिग्नेश की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरी वजह से। आप मेरी वजह से परेशान हैं। जिग्नेश के मम्मी पापा मुझसे नाराज है, मैं झगड़े करती हूँ, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इस दुनिया में जो जो गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। आई एम टू ब्लेम फॉर इट। नो निशी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। तू देख मेरी तरफ, और तुझे कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। निशी, देख बेटा, दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो कंसीव नहीं कर सकती, लेकिन इससे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती बेटा। मेरी जिंदगी तो यही खत्म हो गई है माँ, यही इसी वक्त खत्म हो गई है मेरी जिंदगी। अब कुछ नहीं बचा है समझने और समझाने के लिए। मुझे आपसे कुछ नहीं समझना है, ना ही मुझे किसी और से कुछ समझना है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे अलोन। मुझे बस पापा से बात करनी है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। आई जस्ट निशी मेरी। नहीं रागिनी, रुको। जिग्नेश, जाओ जाके संभालो उसे और संभाल के उसे घर लेके जाओ, ठीक है? जाओ। अब क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं इसे? अगर यही हाल रहा तो एक दिन निशी, नहीं, मुझे कुछ करना होगा। किसी ना किसी तरह उसमें जीने की उम्मीद जगानी होगी, लेकिन कैसे? कौन मदद कर सकता है मेरी? बनी, अब क्या तुम ये पालक के पत्तों के साथ क्या कर रही हो? Nothing, Dad. I'm just trying to cook. You were trying to cook? अच्छा, कभी सीखा तुमने खाना बनाना? किसने सिखाया तुम्हें? नहीं, खाना तो मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया। हाँ, थैंक गॉड। छोटा मोटा स्टार्टर ही ट्राई कर रही हूँ। वो तो मैं बना देता हूँ क्या? नहीं डैड, फिर से कोई मैसअप नहीं चाहिए। मैसअप मैंने नहीं किया, आगम ने किया। मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें। मतलब अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होता, कार्डियक सर्जन नहीं होता, तो शायद किसी 5 स्टार होटल में शेफ होता है, मेन शेफ, जो सू शेफ बोलते हैं ना, जो वो। तुम देखो कहाँ है लेटेस्ट, कहाँ है लेटेस्ट, कहाँ है? ओके, लेट्स गो। वैसे डैड, आज आपका दिन कैसा था? सुपर्ब सुपर्ब। वो आगम कह रहा था आज बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरी थी। हाँ, सर्जरी तो इम्पोर्टेंट थी और गड़बड़ भी होने वाली थी। वो एक जूनियर डॉक्टर है, उसने goof up कर दिया। लकीली एक नया डॉक्टर आया है, यंग डॉक्टर है, उसने सब कुछ संभाला। एक्चुअली यू नो, आई वाज रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि दिखने में तो एकदम ऐसे बच्चा टाइप है, 22-23 साल का होगा। हाउ? बट वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्किलफुल। क्या टैलेंट है, वेरी इम्प्रेस्ड। डैड, उसका नाम क्या है? डॉक्टर कार्तिक। क्यों, क्या हुआ? नहीं डैड, वो ये लो पेपर्स काटो, पेपर्स काटो। एक्चुअली यू नो व्हाट, वो डॉक्टर कार्तिक ने इतनी कम उम्र में, मतलब ही बहुत बढ़िया थीसिस लिखी है, एक नया इन्वेंशन भी किया। वो इन्वेंशन को, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम खुद मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम्हें उसका काम पढ़ना चाहिए। शुड रीड हिज थीसिस, इट विल हेल्प यू। वैसे डैड, मैंने डॉक्टर कार्तिक के इन्वेंशंस ऑलरेडी पढ़ लिए। रियली? अब डैड, आप वैसे क्या बना रहे हैं? ये सैलड। तुम पेपर नहीं काट रही? सैलड बना रहे, सैलड वेरी हेल्दी। थोड़े लेट्स डाले, कॉर्न डाले, थोड़े सॉसेस। वैसे डैड, आप क्या कह रहे थे अभी? मैं कह रहा था कि सैलड खाना चाहिए तुम लोगों को। वेरी, उसके पहले आई मीन वो डॉक्टर कार्तिक के बारे में। तो डॉक्टर कार्तिक बहुत ही ब्रिलियंट सैलड बनाता है। नहीं, डॉक्टर कार्तिक ब्रिलियंट सैलड नहीं बनाता, मैं ब्रिलियंट सैलड बनाने वाला हूँ। डॉक्टर कार्तिक खुद बहुत ब्रिलियंट है। दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। सैलड और ब्रिलियंट? सैलड कितने बोरिंग होते हैं। नहीं, सैलड बोरिंग नहीं होते थे, वेरी हेल्दी। बोरिंग सॉसेस एंड ऑल। सॉसेस करेक्ट मात्रा में डालनी चाहिए। नो, नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल। सैलड सॉस ही नहीं, आई डोंट बिलीव दिस। क्या एक्सक्यूज, हाँ, क्या किसी के फोन का वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो? नहीं बस वो यूं ही। You know, sorry, I'm your father.
अभी जहां से तुम गुजर रहे हो, वहां से मैं गुजर चुका। हाँ, तो टेल मी, whose phone are you waiting for? एक्चुअली वो मिस्टर चार्ल्स, प्रोफेसर चार्ल्स का फोन आया था। वो बता रहे थे कि जो स्पेशल मेडिकल रिसर्च टीम फाइनल हुई है उसमें मेरा भी सिलेक्शन हो गया। हाँ, like father like daughter, हाँ? ऑफ कोर्स, आप ही की बेटी हो ना। रागिनी, जस्ट रिलैक्स। तुम इतना पैनिक मत हो। अभी नई नई न्यूज आई है, नया नया घाव है, भरने में वक्त लगेगा। मेरे ख्याल से हमें निशी को थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, या फिर ये सोच रही हो कि इस इंसान के खुद के तो बच्चे हैं नहीं, मेरे पेन के बारे में क्या समझेगा, राइट? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। रागिनी, कभी कभी इंसान को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, यही उसकी सबसे बड़ी हेल्प होती है। सर, हो सकता है कि आप सही हैं, लेकिन मेरे लिए ये करना इतना आसान नहीं है। और मैं ही क्यों, दुनिया के हर माँ बाप की यही प्रॉब्लम होती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप कभी अपने आप को बच्चों से अलग नहीं कर पाते। बच्चों की खुशियाँ उनकी खुशियाँ बन जाती हैं, बच्चों के दर्द उनके दर्द बन जाते हैं। जिन चीज़ों से बच्चों को तकलीफ होती है, उन्हीं चीज़ों से माँ बाप को भी तकलीफ होती है। सच मानिए, मैं अपने बच्चों की लाइफ रूल नहीं करना चाहती, ना ही बार बार उसमें इंटरफेयर करना चाहती हूँ, लेकिन जब उनकी आंखों में आंसू देखती हूँ तो अपने आप को रोक ही नहीं पाती। रागिनी, तुम्हारे बच्चों से अलग तुम्हारी खुद की कोई जिंदगी है या नहीं? है ना? तो उसके बारे में तुम कब सोचोगी? एंड आई एम सॉरी, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करना। आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश। तुम्हारा मेरे साथ होना ना होना ये अलग बात है, बट आई ऑनेस्टली फील कि तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी भी केयर करनी चाहिए। तभी तो तुम वो कर पाओगी जो तुम अपने बच्चों के लिए करना चाहती हो। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं आगे से ध्यान में रखूंगी। एंड सर, थैंक यू। किस लिए? सो यू हैव बीन वेरी पेशेंट। आपकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक। रागिनी, एक बात कहूं? मुझे लगता है कि तुम्हें निशी के बारे में एक बार नील से बात करनी चाहिए। नील को भी पता होना चाहिए कि निशी की जिंदगी में क्या हो रहा है, और वैसे भी निशी भी चाहती है अपने पापा से बात करना। हाँ, शायद इसीलिए बार बार मुझे सुनाती रहती है कि अगर पापा यहाँ होते तो ये सब होता ही नहीं, जैसे कोई भगवान है पापा। सो मैं उसे इस सब में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहती, मैं अकेले हैंडल कर सकती हूँ। हाँ, थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, मैं करूँगी, लेकिन निशी को उसका घर और उसकी खुशियाँ मैं ही लौटाऊंगी। लेकिन रागिनी, तुम इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इस वक्त निशी को लग रहा है कि उसके और जिग्नेश के बीच का प्यार खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। मैं जानती हूँ कि निशी आज भी जिग्नेश से उतना ही प्यार करती है, बस उसके दिमाग से वो गुस्सा निकल जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। आई एम श्योर ऑफ इट। कभी शुरू हो रहे हैं? डैड, वैसे तो वो अगले हफ्ते से शुरू हो रहे, But what? मुझे एक ट्रिप पे जाना है। बना नहीं है अभी ट्रिप पे? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं नैन्सी को बोल देता हूँ, वो तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स की जो भी मतलब लॉजिस्टिक्स, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग्स, एवरीथिंग विल बी डन। नहीं डैड, होटल की जरूरत नहीं। एक्चुअली हम वो फॉरेस्ट टेक के लिए जा रहे हैं। एक्सक्यूज? फॉरेस्ट मतलब जंगल? वो एक आइलैंड है, उसमें हम लोग जाने का सोच रहे थे। आइलैंड पे जाना चाहते हो? पैम, जरा समझाओ तुम इसे, मतलब ये क्या, आइलैंड पे क्यों जाना चाहती हो? आइलैंड में, जंगल में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है? तुम जंगल में कभी रही हो? नहीं ना, तुम यू लिव इन सिटी। तुमको ट्रिप के लिए जाना है, गो टू लंदन, गो टू पेरिस। आइलैंड पे जाने से गो टू द बहामास। पागल हो सुहानी, तुम जंगल में जाके रहोगी? अरे इंसेक्ट्स होंगे वहां, ओ गॉड, स्नेक्स होंगे, क्रोकोडाइल, एंड मे बी I don't know, foxes, bears. डैड, लेकिन मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स होंगे ना। कुछ हो गया समझो, आइलैंड में आग लग गई तो वहां से तैर कर बाहर कैसे निकलोगे? मतलब पता भी नहीं ना कि तुम्हारे फ्रेंड्स को तैरना आता है नहीं आता है। I mean, it's risky. You are not going. I agree with you, Neil, completely. She's not going.
मैं सिर्फ फ्रेंड्स के साथ नहीं जा रही, वो कभी बोल रही है फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, कभी बोल रही है फ्रेंड्स के साथ नहीं जा रही। What are you trying to say, स्वानी? मैं एक फ्रेंड के साथ जा रही हूँ ना, आई रियली नो ही विल टेक केयर ऑफ मी। एक फ्रेंड के साथ जा रही है, मतलब लड़का।